थोड़ी भी शर्म बची हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि तुम्हारे मुख्यमंत्री रहते हुए तुम्हारे मणिपुर की बहु बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत मिलती है जा कर के समुद्र के किनारे वो बजाने में, सारंग बजाने में। जिसका मान सम्मान होता है उसका अपमान होता है, जिसका मान सम्मान नहीं उसका अपमान क्या। सनातन धर्म का जो हिंदू है वो अब इनके बहकाव में नहीं आने वाला। वो कहावत है, मैं चला था राहे मंजिल अकेला मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। 14 जनवरी को मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रसिद्ध वक्ता चतुर्वेदी जी। इनसे हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं ये क्या कहते हैं इस पर। देखिए, पंडित राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का विचार, सोच गांधीवादी है, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम बुद्ध, कृष्ण, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड सबको मानने वाले लोग हैं। हम समाज में भाईचारा और प्रेम, सद्भाव, गंगा जमुनी तो तहजीब को बरकरार रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये यात्रा है। सामाजिक जो है सद्भाव बना रहे, समाज में जो असमानताएं हैं उसको मिटाने का प्रयास करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। हमारे देश के जो भटके हुए बेरोजगार युवा हैं, जो गलत कामों में हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप छोड़ करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाइए। हमारे देश में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसको न्याय दिलाने तक की ये यात्रा है। हम हर घर जाएंगे, हर कुनबे, हर चट्टी चौराहे पे जाएंगे, सत्य के मार्ग पर। चूँकि इस देश का विकास गांधी, पंडित नेहरू के विचारों, बताए मार्गों पे चल करके ही चलते हुए होगा। क्योंकि इस देश की नींव ही ऐसी है। इस देश को अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा जाता है समाजशास्त्र के अनुसार। ये देश कहीं पे गंगा की धार दिखाई देती है तो जमुना भी, सरस्वती भी बहती हैं। इस देश में लोग ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं और साथ मिला मनाते हैं। दुर्गा पूजा भी बंगाल में मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन इस देश में एक नई परंपरा चल पड़ी है। उसी के से संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। जो है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण आधा अधूरा है। देश के प्रधानमंत्री संघी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के और कुछ संघी मठाधीशों के साथ मिलकर के भारत की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुराने धर्म गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य को ये सब अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हमारे धर्म के अनुसार हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भगवत गीता के बताए मार्गों पे चलते हैं। सनातन धर्म की यही परंपरा रही है। सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबो। पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारे धर्म में नफरत नहीं सिखलाई जाती है। लेकिन संघी हिंदू जो हवीस की औलाद अपने आप को समझ रहे हैं, ये असुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, आज सत्य के रास्ते पे चलने वाले लोगों को के बारे में अनाप शनाप बकवासबाजी कर रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी जब जब मणिपुर आते हैं कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है। मुझे संदेह है कि कहीं कुछ अशुभ ना हो। उन्हें आशंका है कि मणिपुर में हालात खराब हो सकते हैं राहुल गांधी के आने से। तो काहे इनके शुभ प्रधानमंत्री डबल इंजन सरकार वाले, अरे उनको थोड़ी भी लज्जा वहाँ के मुख्यमंत्री के अंदर बची हो, थोड़ी भी शर्म बची हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि तुम्हारे मुख्यमंत्री रहते हुए तुम्हारे मणिपुर की बहु बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। अगर उसी तरीके से तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची के साथ मणिपुर में इस तरह से नंगी घुमाई जाती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। देश के प्रधानमंत्री काहे मौन है? आज 7-8 महीना हो गया, मणिपुर की आग बुझ नहीं रही है। क्या कारण है? तुम्हारा नेतृत्व फेल हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत मिलती है जा कर के
समुद्र के किनारे वो बजाने में, सारंग बजाने में, जा करके जो है फोटो खिंचवाने में, हवाई जहाज उड़ाने में। एक राजा बाबू पिक्चर आई थी, जानते हैं? गोविंदा की राजा बाबू की पिक्चर देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री आपको समझ में आ जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। वो तो कॉमेडी पिक्चर है राजा बाबू। तो ये कॉमेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं आप, प्रधानमंत्री को? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, वो इसी काबिल है। अपमान नहीं कर रहे हैं आप मोदी जी का? जिसका मान सम्मान होता है उसका अपमान होता है, जिसका मान सम्मान नहीं उसका अपमान क्या, अमान क्या। देश का प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री रहता है तो 25 बार चाइना जाता है। इनके राम माधव जाते हैं, इनके संघ मुख्यालय पर वहाँ के राजनयिक जा करके संघ प्रमुख मोहन भागवत से पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते हैं, क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या गुप्त समझौता होता। इनकी सरकार को बरकरार रखने के लिए चाइना के शी जिनपिंग मजबूर हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा व्यापार, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का फायदा, हिंदुस्तान की करेंसी चाइना जा रही है। क्योंकि एक कमज़ोर अगर प्रधानमंत्री रहेगा तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल वगैरह, चाइना अपने कब्जे में कर लेगा। दूसरा कोई प्रधानमंत्री आएगा तो चाइना के मुख में नकेल पहना देगा, हलक में हाथ डाल देगा। हमारे देश के वीर सैनिकों को अपमान करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री, सैनिक टुकड़ियों को कमज़ोर करने वाले सैनिकों के अगर कोई दुश्मन है मेन तो संघी मानसिकता वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी चाइना को आंख दिखा रहे हैं और संघ प्रमुख गले मिला रहे हैं। कितना व्यापार होता है चाइना से। ईवीएम में जो चिप बन के आती है ना, वो भी चाइना से आ रही है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो संघी परिवार से है। ये संघी मानसिकता से ओत प्रोत होकर के ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है भारतीय चुनाव आयोग ना होकर के संघी चुनाव आयोग हो गया है। आप इस बात को भली भांति जान लें। देश इस वक्त आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। अब देश में ये राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, आधे अधूरे का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन हो रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा ही ना हो रही है। लोग कह रहे हैं मोदी जी अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस शुद्ध रूप से संघी मानसिकता से ओत प्रोत होने वाले लोगों जो है आसुरी ताकत को बढ़ावा देने के लिए चुनाव में, क्योंकि सनातन धर्म का जो हिंदू है वो अब इनके बहकाव में नहीं आने वाला। सनातन धर्म को मानने वाला, तुम तो हमारे धर्मगुरु को अपमान कर रहे हो। ये जो है प्रधानमंत्री चाइना के हाथों बिक चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक बार भारत जोड़ो यात्रा की तो 3 राज्य खो बैठे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं तो वो क्या खो देंगे? इस बार देश को खोएंगे तो कुछ नहीं, इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी को खो देंगे। अगर गलत समय में, अशुभ मुहूर्त में, आधे अधूरे मंदिर का इन्होंने क्या बोलते हैं उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके पाप में भागीदार बनने वाले जितने भी संघी मानसिकता वाले हिंदू हैं वो सभी दोषी होंगे। मैं विपक्षी दलों को, लाख लाख इंडिया गठबंधन के दलों को धन्यवाद दूंगा कि आपने इनके पाप के भागीदार बनने से इनकार कर दिया। जो सनातन धर्म की संस्कृति का के रास्ते पे चलता है वो सदैव विजयी रहता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री विवेकहीन हो गए हैं। ये कब क्या बोल जाएं, कब क्या कर जाएं, और कहाँ कहाँ ये देश को जो है अभी कहाँ गए हैं। यह जयशंकर विदेश मंत्री भाग करके गए हैं ना, चूल हिली हुई है। कुछ दिनों के बाद यहाँ डीजल पेट्रोल की वो किल्लत होगी कि हालत ख़राब हो जाएगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे विश्व में इस देश का के प्रधानमंत्री ने भारत की नाक कटवा दी है। भारत का डंका बज रहा है चतुर्वेदी जी पूरे विश्व में। अरे घुटनों के बल चले गए हैं। जाइए विदेश मंत्री, जाइए पता कर लीजिए क्यों गए हैं।
डंका नहीं बज रहा है पूरे विश्व में। डंका उनका कहीं कुछ नहीं बज रहा। भारत का पतन हो रहा है, भारत की बेइज्जती हो रही है। पूरा भारत राममय हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं हुआ है। ये मूर्खों के राम को अपने अशुभ मुहूर्त में राममय बना रहे हैं। जो मूर्ख या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पैदावार हैं। कौन है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पैदावार? अंधभक्त हैं, जितने अंधभक्त हैं, संघी हिंदू जितने हैं। राम भद्राचार्य वह है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। उस अंधे को ये नहीं समझ में आता है कि तुम समाज के ठेकेदार बने हो, तुम जो सो जाओगे अनाप शनाप बकोगे। सनातन धर्म में किसी नैतिक और चारित्रिक पतन वाले को अपने धर्म में स्थान नहीं देता। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म में नास्तिक आस्तिक दोनों के लिए जगह है। ईश्वर को कोई निराकार रूप में मानता है, कोई साकार रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, कोई हनुमान को का भजन करता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है। बीजेपी ने कांग्रेस का एक पोस्टर जारी किया और कहा कि ये राम विरोधी हैं। गिरिराज सिंह जो बिहार के सांसद हैं बिहार से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो कुकुरमुत्ते का भूमिहार जात के हैं। वो क्या पहले बौद्धिस्ट थे? गिरिराज सिंह पहले बौद्धिस्ट थे? इनके पूर्वज बौद्धिस्ट थे। जब आदिगुरु शंकराचार्य सनातन धर्म को पुनः जीवित करने लगे, तब ये लोग आए और अपने आप को जो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। आखिरी सवाल चतुर्वेदी जी आपसे, मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी को यात्रा करने की परमिशन नहीं दी, फिर 1000 यानी सीमित संख्या में यात्रा करने के लिए लोगों को सिर्फ 1000 लोगों की परमिशन दी। इस पर आप क्या कहेंगे? वो कहावत है, मैं चला था राहे मंजिल अकेला मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जान राहुल गांधी राहुल गांधी इस देश की आंधी है। ये जान लीजिए, वो जो मसाल जलाए हैं सदियों सदियों इतिहास में अमर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चतुर्वेदी जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे जयप्रकाश चतुर्वेदी, जो अपने मुखर वक्ता हैं और अपनी बात को स्पष्टता और पूरी दमदारी के साथ रखते हैं। आप देख रहे थे PRB। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।